हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आपको तो ये भी याद नहीं कि आपके देवर की शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी यहीं रहती है, इसी घर में। निर्मला, तुम भाभी, अगर आपको ये सारी बातें याद होती तो आप मुझसे मेरा हक कभी नहीं छीनती। मैं और नहीं तो क्या भाभी, मेरे पति दोपहर में दफ्तर में क्या खाएंगे ये भी आप तय करेंगी। क्यों? क्या मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ? मुझे अगर उनके खाने पीने का ख्याल रखने का कोई अधिकार नहीं है तो आपको मेरी शादी उनसे नहीं करानी चाहिए थी। मुझे कुछ भी नहीं पता भाई साहब। निर्मला ने टिफिन दिया, मैं लेकर चला आया। निर्मला ने दिया और तू ले आया, पर क्यों? आज तक हम एक ही टिफिन का साथ साथ खाना खाते रहे हैं, तो फिर आज ये दो टिफिन क्यों? भाई साहब, निर्मला ने मुझसे कहा कि मनीषा भाभी आज से मेरे लिए खाना नहीं भेजेंगी। मुझे अपना खाना अलग से ले जाना होगा, इसलिए मैं अपना खाना अलग से लेकर आया हूँ। हद हो गई, हद हो गई। मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मैं इतना बड़ा बुद्धू हूँ। अरे मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि अभी अभी श्याम सुंदर की शादी हुई है। हर बीवी अपने दूल्हे राजा को रिझाना चाहती है और उस रिझाने में अपने हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना भी शामिल है। इसे कहते हैं मियाँ बीवी का प्यार। मनीषा, बहू ने एकदम सही कहा। निर्मला, 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 मैं जा रहा हूँ। अरे, मैं आपके लिए खाने का डिब्बा तैयार कर रही हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाइए। निर्मला, मैंने तुमसे कितनी दफा बोला है कि भाई साहब के खाने के साथ परजाई जी हमेशा मेरे खाने का डब्बा भेजती हैं। तुम ज्यादा तकलीफ मत उठाया करो, समझी? चले गए। निर्मला, निर्मला, आज शाम को जल्दी घर का सारा काम खत्म कर लेना, हम लोग घूमने चलेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी भाभी। आपको ये तो याद रहा कि मैं भी हूँ। निर्मला, नहीं तो क्या, आपको तो ये भी याद नहीं कि आपके देवर की शादी हो चुकी है और उनकी पत्नी यहीं रहती है, इसी घर में। निर्मला, तुम भाभी, अगर आपको ये सारी बातें याद होती तो आप मुझसे मेरा हक कभी नहीं छीनती। मैं और नहीं तो क्या भाभी, मेरे पति दोपहर में दफ्तर में क्या खाएंगे ये भी आप तय करेंगी। क्यों? क्या मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ? मुझे अगर उनके खाने पीने का ख्याल रखने का कोई अधिकार नहीं है तो आपको मेरी शादी उनसे नहीं करानी चाहिए थी। भाभी, आप मुझे मेरे पति की सेवा क्यों नहीं करने देती? आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे मैं इस घर में हूँ ही नहीं। माफ कीजिए भाभी, लेकिन कल से इनका खाना मैं बनाकर भेजूंगी, आप नहीं। आप बस अपने पति का खाना अलग से भेजिए। फासले बनाने का काम मैंने शुरू कर दिया है माँ। मनुष्य मनुष्य के बीच प्यार हो तो उनके बीच के फासले मिट जाते हैं, और नफरत हो तो फासले बढ़ जाते हैं। हमें फासले बढ़ाने नहीं चाहिए बल्कि मिटाने चाहिए। कलह और विवाद ही मनुष्य को मनुष्य से दूर रखता है। इससे इंसान छोटी छोटी बातों में उलझता रहता है, मालिक को याद करना भूल जाता है। अगर हम दूसरों के हित और कल्याण के बारे में सोचेंगे तो मालिक हमारे साथ होता है। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के पास पहुंचने के मार्ग हैं।
जरा कोशिश तो करनी चाहिए इन मार्गों पर चलने की। एक बार सही मार्ग पकड़ लिया तो किसी की निंदा नहीं, किसी से नफरत नहीं, भला ही भला, सबका भला, सबका मालिक एक। ऐसा कैसे? मनीषा दूसरी थाली रखना कैसे भूल गई? आइए भाई साहब, खाना खाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। अरे ओए श्याम सुंदर, है तू अपना टिफिन कैसे लेकर आया है? तुझे क्या लगा मनीषा तेरे लिए खाना नहीं भेजेगी आज? मुझे कुछ भी नहीं पता भाई साहब, निर्मला ने टिफिन दिया, मैं लेकर चला आया। निर्मला ने दिया और तू ले आया, पर क्यों? आज तक हम एक ही टिफिन का साथ साथ खाना खाते रहे हैं, तो फिर आज ये 2 टिफिन क्यों? भाई साहब, निर्मला ने मुझसे कहा कि मनीषा भाभी आज से मेरे लिए खाना नहीं भेजेंगी, मुझे अपना खाना अलग से ले जाना होगा, इसलिए मैं अपना खाना अलग से लेकर आया हूं। मनीषा बोली? मनीषा, मुझे एक बात का साफ साफ जवाब चाहिए। तुमने आज श्याम सुंदर के लिए खाना क्यों नहीं भेजा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वर्षों से मैं और श्याम सुंदर दफ्तर में बैठकर साथ साथ खाना खाते हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो सामने खाना होते हुए भी हम दोनों को भूखा रहना पड़ा? मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो। श्याम सुंदर तुम्हारे लिए कैसे पराया हो सकता है? ये सब नहीं चलेगा। मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूं कि मेरे जीते जी ये सब नहीं चलेगा। मुझे ये बंटवारा मंजूर नहीं है। मुझे भी मंजूर नहीं है। राजेंद्र के पैदा होने से पहले मैंने श्याम सुंदर को अपने बेटे जैसा माना। ममता कभी बटती नहीं है। राजेंद्र के पैदा होने के बाद भी श्याम सुंदर के लिए मेरे प्यार, मेरी ममता में कभी कोई कमी नहीं आई। और आज भी मैंने श्याम सुंदर के लिए खाना बनाया था। बनाया था तो फिर भेजा क्यों नहीं? क्योंकि निर्मला ने मना किया था। बहू ने मना किया था? लेकिन क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि शादी के बाद श्याम सुंदर मेरे हाथ का बना खाना खाए। हद हो गई, हद हो गई। मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मैं इतना बड़ा बुद्धू हूं। अरे मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि अभी अभी श्याम सुंदर की शादी हुई है। हर बीवी अपने दूल्हे राजा को रिझाना चाहती है, और उस रिझाने में अपने हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना भी शामिल है। इसे कहते हैं मियां बीवी का प्यार। मनीषा, बहू ने एकदम सही कहा। यानी आपको ये बंटवारा मंजूर है? हाँ भाई, बंटवारा कैसे मंजूर होगा? भाई कल से खाना मत देना मुझे। मैं श्याम सुंदर के खाने के डिब्बे से बहू के हाथ का खाना खाऊंगा। ये किसने अभी मेरे कानों में कुछ कहा? किसकी आवाज आई थी मेरे कानों में? किसकी? आपके बाबा ने कही होगी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसी गड्ढे में गिरता है। सबका मालिक एक।
सोचा था क्या और क्या हो गया। अब तो निर्मला को श्याम सुंदर का नहीं, रामलाल जी का भी खाना बनाकर भेजना पड़ेगा। और हो सकता है कल मनीषा भाभी भी बोले, निर्मला कल से हम दोनों वक्त तुम्हारे हाथ का ही खाना खाएंगे। पिताजी, तू क्यों रो रही है? क्या मेरी बेटी इतनी जल्दी हार मान जाएगी? हम तो फासले बढ़ाने की बात कर रहे थे माँ। वहाँ रामलाल जी ने तो फासले ही मिटा दिए। घबरा मत, सब्र रख और हौसले से काम ले। अपने निशाने पर आंख जमा कर रख। वक्त आने पर तीर चलाएगी तो ठीक निशाने पर लगेगा। और तुम्हारा निशाना क्या है? राजेंद्र साइकिल्स। हाँ, राजेंद्र साइकिल्स की मालकिन तू, सिर्फ तू ही बनेगी। आओ निर्मला आओ। प्रजय जी, ओ भाई साहब। अरे क्या बात है श्याम सुंदर, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई खुशखबरी सुनाने आए हो क्या? हाँ, खुशी की बात तो है, लेकिन वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हो। इन्होंने नाटक की टिकट लाए हैं और हम सबको साथ चलना है। इनके लिए तो यही खुशी की बात है। क्या बात है श्याम सुंदर, निर्मला को क्या हो गया? वो खुश नजर नहीं आ रही थी वो। प्रजय जी, वो इसलिए कि निर्मला नाटक के नाम से खुश नहीं है, क्योंकि नाटक का जो नाम है ना, वो है निर्मला की माँ। उनकी हंसी को किसी भी तरह रोने में बदलना होगा तुझे। हाँ माँ, मैं उन्हें रुलाऊंगी और जरूर रुलाऊंगी। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनका भला कभी नहीं होता। फसल वैसी ही उगती है जैसा बीज बोया जाता है। दूसरों को दुख देकर हमें कभी सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिलें। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तब जिंदगी मुस्कुराती है, और जब हम दूसरों का जीना दुष्कर कर देते हैं, उनकी जिंदगी को दुखदाई कर देते हैं, तो हमारी अपनी जिंदगी की खुशियां भी हमसे रूठ जाती हैं। और अगर श्याम सुंदर रूठ भी जाए तो उसे तो मना सकती हो ना तुम। वो तो मेरी किसी भी बात को नहीं टालते। जैसा मैं कहूंगी वो वैसा ही करेंगे। बस, तो फिर अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। रामलाल और श्याम सुंदर के रिश्तों को इतनी बुरी तरह तोड़ दो कि वो कभी जिंदगी में दोबारा ना जुड़ सके। और उसके लिए हथियार खुद श्याम सुंदर ने तुम्हें दे दिया है। नाटक की टिकटें। भाई, मुझे तो नाटक बहुत अच्छा लगा। क्यों मनीषा? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नाटक भी अच्छा था और बोलने वाले भी जमा जमा कर बोल रहे थे। मैं तो ये नाटक फिर से देख सकती हूँ। क्यों निर्मला, देखेगी फिर से? श्याम सुंदर ने तुम्हारे हाथों में एक हथियार दिया है, नाटक की टिकटें। भाभी पर उसी हथियार से वार करती हूँ। भाभी, भाभी, खबरदार! अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो एक ही वार में तुम्हारी जिंदगी को मौत में बदल कर रख दूंगी। तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारे नापाक इरादे नहीं जानती? तुम तन से गोरी हो लेकिन मन से काली हो तुम। भाभी, लेकिन मेरे होते हुए तुम अपने इरादे में कभी कामयाब नहीं हो सकती।
मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। क्या नाटक था, मैं तो भूल ही नहीं पा रही हूँ। देखा कैसे मुंह जबानी याद है मुझे। श्याम सुंदर अब कौन से नाटक की टिकट लेकर आएगा? वो नाटक की टिकटें तो जरूर लाएंगे। आप कोई भी बहाना बनाकर हमारे साथ आने से इनकार कर दीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ओहो भाभी, आप समझती क्यों नहीं? आप तो जानती है ना, हम दोनों की नई नई शादी हुई है। हम दोनों साथ साथ बैठकर नाटक देखेंगे तो नाटक देखने का मजा ही कुछ और होगा। और अगर आप दोनों आ गए तो आप दोनों तो बैठोगे हम दोनों के बीच में। फिर उनका चेहरा होगा पूरब, मेरा चेहरा होगा पश्चिम, और आप दोनों हम दोनों के बीच में। आपको समझना चाहिए ना भाभी, आप तो हमसे बड़ी हैं। श्याम सुंदर जी तो भोले हैं और आपके एहसानों तले दबे हुए हैं। वो तो इशारा भी नहीं करेंगे। लेकिन मेहरबानी करके जब वो टिकटें लेकर आए तो आप हमारे साथ नाटक में मत आइए। और वैसे भी हमारी जिंदगी में आपकी दखलंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर तुमने अपने शब्दों के कटार मेरे दिल पर चला ही दिए। मेरा दिल तुम्हारे कटार की धार बर्दाश्त कर सकता है, तुम्हारे शब्दों की धार बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी वो मनीषा भाभी तुम पर नाराज नहीं हुई, इसका मतलब है कि वो एक कमजोर इंसान है। माँ की ममता को कभी कमजोर मत समझना। और तुम ये मत भूलो कि उसने श्याम सुंदर को अपना बेटा माना है। लो जी, आप फिर बोले। अगर आप चुप बैठेंगे तो क्या आपको खाना हजम नहीं होगा? आप चुप रहिए। हाँ तो बेटी, सबसे पहले तुम्हारी वो मनीषा भाभी पर हमें हमला करना होगा। हमला? चुप! कुछ ऐसा करना होगा हमें जिससे मनीषा का दिल टूट जाए। नहीं माँ, मनीषा भाभी दिल की बहुत अच्छी हैं। मैं जब भी उन्हें ठेस पहुंचाती हूँ तो तकलीफ मुझे होती है। मैं मनीषा भाभी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती माँ। तो ठीक है, तुम भी उसके साथ मिलकर आंसू बहाओ। माँ, अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो अपने आप को मजबूत बनाओ। राजेंद्र साइकिल्स की मालकिन बनना है या नहीं? जो तीर तुम मनीषा भाभी पर छोड़ आई हो, उससे तो वो जरूर घायल हुई होगी। इससे पहले कि वो होशियार हो जाए, तुम्हारा मकसद उसकी समझ में आ जाए, तुम अपनी तरकश से एक के बाद एक तीर छोड़ती जाओ और उसे इस तरह घायल कर दो कि वो तुम्हारे सामने नाक रगड़ने के लिए भी झुक न सके। मुझे तुम्हारी जीत चाहिए बेटी, और मैं राजेंद्र साइकिल्स की मालकिन तुम्हें देखना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हें। प्रजा जी पैरी पाना। अरे भाई श्याम सुंदर आया है, कुछ नाश्ता वाश्ता करा दो। नहीं नहीं भाई साहब, नाश्ता वास्ता तो हम थिएटर में ही करेंगे। ओ, थिएटर? हाँ की गल है, नाटक की टिकट लेकर आया है क्या? हाँ। आप तो जानती है ना, हम दोनों की नई नई शादी हुई है। हम दोनों साथ साथ बैठकर नाटक देखेंगे तो नाटक देखने का मजा ही कुछ और होगा। और अगर आप दोनों आ गए तो आप दोनों तो बैठोगे हम दोनों के बीच में। फिर उनका चेहरा होगा पूरब, मेरा चेहरा होगा पश्चिम, और आप दोनों हम दोनों के बीच में। ओ प्रजा जी, शनिवार को नाटक देखने चलना है हम सब ने।
क्यों भाभी, हमारे साथ नाटक देखने चलेंगी ना आप? अरे मनीषा से क्या पूछना, मनीषा तो हमेशा तैयार रहती है नाटक देखने के लिए। पता है उस दिन नाटक देखने के बाद क्या खुश थी। इस बार मुझे नाटक नहीं देखना। ये क्या कह रही है तू? यही कि हम नाटक देखने नहीं जाएंगे। और श्याम सुंदर, तुम आज के बाद हमारे लिए नाटक की कोई टिकट लेकर मत आना, हम नहीं जाएंगे। प्रजाए जी नाटक देखने जाने से इनकार क्यों कर रही है भाई साहब? क्योंकि हमें नाटक नहीं देखना।